अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का। स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें टॉपिक के नेम को समझना होगा। स्टूडेंट इसका फर्स्ट टॉपिक है कि पहले हमने केमिस्ट्री का इंट्रो करना है। केमिस्ट्री को पहले हमने देखना है कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। स्टूडेंट अगर हम डेली लाइफ में चीज़ें देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं और उनके अपने उसमें केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम जो नमक यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसका भी एक केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। इसका एक केमिकल फार्मूला है स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, इसे हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं, जैसा कि हम वाटर यूज़ करते हैं, वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका फार्मूला H2O है। स्टूडेंट हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनका अपना जो है वो ये अपना फार्मूला होता है केमिकल। स्टूडेंट हम जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में भी क्या कास्टिंग सोडा होता है स्टूडेंट, जो कि केमिकल, उसमें भी केमिस्ट्री यूज होती है। स्टूडेंट जो हम वॉश करते हैं, हम कपड़ों को वॉश करने के लिए जो डस्ट पार्टिकल्स को जो है उसमें से रिमूव आउट करते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री के ही केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे कपड़े जो है वो क्लीन हो जाते हैं स्टूडेंट। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे जो डाई वगैरह हम कपड़े डाई करवाते हैं तो उसमें भी जो है कपड़ों को डाई करने के लिए भी हम डिफरेंट टाइप्स के कलर यूज़ करते हैं। कलर्स के अंदर भी केमिकल्स होते हैं जिनसे हमारे कपड़े जो है वो डाई होते हैं, उसे जो है कलर्स कहते हैं, कलर्स वाले केमिकल्स कहते हैं स्टूडेंट। अगर मैं और बात करूं तो हमारी डेली लाइफ में और भी बहुत सारी एग्जांपल है जिसमें हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। हम जो इंक यूज़ कर रहे हैं, ये जो मैंने इंक यूज़ किया है, ये भी स्टूडेंट इसके अंदर भी कोई केमिकल्स हैं जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो डिफरेंट है मार्केट में। तो स्टूडेंट हमारी डेली लाइफ में हर जगह केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है स्टूडेंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो स्टूडेंट हम करते हैं डेफिनेशन केमिस्ट्री की। अगर डेफिनेशन करें तो स्टूडेंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन, पोजीशन, प्लस हम इसमें पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है स्टूडेंट। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर कोई भी सब्सटेंस है स्टूडेंट। मैं बात करूं तो हम सोडियम अगर ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम का जो कंपोजिशन होगी, मतलब कंपोनेंट, वो किस से मिलकर बना होता है, कोई भी चीज़ उसके जिससे वो मिलकर बने होते हैं डिफरेंट। अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अब ये एक हमारा है मॉलिक्यूल है, ये सोडियम क्लोराइड है कंपाउंड हमारा, तो ये जो है वो सोडियम एक एलिमेंट और फिर क्लोरीन एटम है, ये इन दोनों एटम से मिलकर हमारा जो है सोडियम क्लोराइड बना है, सोडियम प्लस क्लोरीन, इससे मिलकर हमारा सोडियम क्लोराइड बना है। तो ये जो है इसके ये वाले जो है इसकी कंपोनेंट होगी, मतलब कंपोजिशन होगी। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं इसकी बात करूँ तो प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल, ये नमक किस टाइप का होता है अगर बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर हम नमक की बात कर ली, अगर हम बात करें वाटर की तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी। और रिएक्शन मतलब सोडियम और क्लोरीन को हमने मिलाया और हमारा एक नया कंपाउंड बन गया है, ये मॉलिक्यूल्स बन गए, इसे सोडियम क्लोराइड, तो इससे कहते हैं इसकी कंपोजिशन। और मैटर का मतलब कोई भी सब्सटेंस है। आगे अगर हम बात करें
तो इसकी आगे से स्टूडेंट हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी फर्दर जो है हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, जिससे आपको इस केमिस्ट्री को समझने में आसानी हो। स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम अब इनकी हम ब्रांचेस की जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट पहली हमारी इसकी ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट फिज़िकल का मतलब है कि हम फिज़िकली कोई चीज़ हमें कैसे दिखती है। तो मैं बात करूँ तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक रिलेशनशिप बिटवीन किस किस चीज़ के दरमियान पढ़ेंगे स्टूडेंट। रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे फिजिकल कंपोजिशन रिलेशन प्लस फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं स्टूडेंट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में। स्टूडेंट मैंने कंपोजिशन के बारे में आपको अभी बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशंस की अगर मैं बात करूं, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कंपोनेंट मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि H2O है, इसकी कंपोजिशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये इसकी कंपोजिशन है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसका जी है सोडियम एंड क्लोरीन, ये इसकी जो है ये इसके कंपोजिशन हो गए किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स की। और स्टूडेंट आगे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट ये वाली जो होगी इसकी फिजिकल, या फिर वाटर जो दिखने में क्या है, ये वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इनके रिलेशनशिप को जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगली अगर हम ब्रांच की मैं डेफिनेशन को दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी, जैसे हमारा कंपाउंड है, वाटर हो गया, एटम मॉलिक्यूल्स हो गया हमारा, या सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट अगली हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एंड और इट्स डेरिवेटिव। स्टूडेंट मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी अगर कोई भी हमारा कंपाउंड हो, अगर तो उसमें कार्बन होगा, उसमें कार्बन का होना ज़रूरी है, मतलब कार्बन इज़ इम्पोर्टेंट, देन तभी उसे हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। दूसरा हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का होना, जैसे हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मतलब कार्बन, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन वही हाइड्रोकार्बन एलिमेंट्स कहलाएंगे या एटम या मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब स्टूडेंट ये है कि इसके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन से बनने वाला कंपाउंड जो होते हैं ना, उसे हम इसके डेरिवेटिव्स कहते हैं। स्टूडेंट ये है इसका डेरिवेटिव। स्टूडेंट हमने कोई भी अमोनिया लिया है, अमोनिया के अंदर हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन है ये मीथेन, तो इसको हमने ऐड करा दी, इसका हाइड्रोजन को हमने रिमूव करवा के यहाँ पर H3, तो ये बन गया इट्स डेरिवेटिव। मतलब कोई भी कंपाउंड हम लेंगे या कोई भी एलिमेंट के अंदर हम एक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो ऐड करवा देंगे, तो इससे हमारा हो गया डेरिवेटिव।
स्टूडेंट आज हमने दो पढ़ी हैं ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री, और मैंने केमिस्ट्री का थोड़ा इंट्रो दिया है। स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर इतना ही होगा। आगे फर्दर ब्रांचेस मैं अगले अपने लेक्चर में बताऊँ। अगर आपको कोई भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।